नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। बिहार के समस्तीपुर से चलकर मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचने वाली एक ट्रेन में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद उस ट्रेन को बीच रास्ते ही रोकना पड़ता है, यानी जबलपुर में रोका जाता है। और उस ट्रेन में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद पुलिस भी दंग रह जाती है कि आखिर चलती ट्रेन में एक डेड बॉडी कैसे उस ट्रेन में पहुंचती है और आखिर पूरा माजरा क्या था, जिसके बाद बिहार से लेकर मुंबई से लेकर जबलपुर में हड़कंप मच जाता है। दरअसल होता यूँ है कि जो बिहार के समस्तीपुर से चलकर ये मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर ट्रेन पहुंचने वाली होती है। ट्रेन 23 तारीख की होती है, हालांकि 18 घंटे लेट चल रही थी। इसी दरमियान ट्रेन जैसे ही जबलपुर स्टेशन पहुंचती है, पुलिस को सूचना मिलती है कि दिव्यांग कोच में एक डेड बॉडी है। जिसके बाद पुलिस फौरन उस कोच में पहुंचती है, दिव्यांग कोच में पहुंचती है तो देखती है कि एक लड़के की लाश वहां पर पड़ी होती है। इसके बाद पुलिस फौरन उस डेड बॉडी को अपने कस्टडी में लेती है और पंचनामा करती है। उस कोच में मौजूद लोगों से पूछती है कि आखिर ये कौन है और क्या था पूरा माजरा। आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आखिर एक चलती ट्रेन में एक शख्स की मौत कैसे हो जाती है, और जिसके बाद पुलिस को सूचना मिलती है और पूरे एरिया में, पूरे ट्रेन में, पूरे बोगी में हड़कंप मच जाता है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के जबलपुर में ये वारदात होती है। इसके बाद ये बिहार के आरा में भी इसकी गूंज उठती है, जिसके बाद वहाँ भी लोग आगजनी पे उतर जाते हैं। गांव के लोग प्रदर्शन करने लगते हैं कि आखिर चलती ट्रेन में एक शख्स के साथ ऐसा कैसे हो गया। तो होता यूं है कि दो शख्स होते हैं, दो कपल है, ये दोनों नाबालिग है। इसकी वजह से हम आपको नाम और इनके चेहरे नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको पूरी वारदात सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। दरअसल बिहार के आरा के रहने वाले एक प्रेमी जोड़ा होता है। ये लड़का 17 साल का है, लड़की भी नाबालिग बताई जा रही है। जिसके बाद ये लोग पहले दोस्ती होती है और देखते ही देखते इनमें दोस्ती प्यार में बदल जाती है। इसके बाद ये लोग घर वालों को बोलते हैं शादी करने के लिए। हालांकि इनकी उम्र कम होती है, लेकिन परिवार वाले मना कर देते हैं। और इनके प्रेम प्रसंग के बारे में जब घर वालों को पता चलता है तो दोनों को अलग करने के लिए वो सोचने लगते हैं और दोनों को यही सलाह देते हैं कि तुम दोनों अलग हो जाओ। इसके बाद प्रेम में पड़े इस जोड़े को ये चीज़ें नागवारा लगती है, जिसके बाद वो 23 अप्रैल के दिन एक योजना बनाते हैं। प्लान के मुताबिक वो अपने घर से रात के समय फरार हो जाते हैं। अब फरार तो हो जाते हैं, अब सोचते हैं कि आखिर करेंगे क्या। तो ये पहुंच जाते हैं रेलवे स्टेशन, जहां से वो ट्रेन समस्तीपुर से चलकर जाने वाली थी मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर। उस ट्रेन में बिना टिकट लिए ये दोनों सवार हो जाते हैं और ट्रेन भी खाली था, जिसकी वजह से प्रेमी जोड़ा उस ट्रेन में सीट मिल जाता है और वो वहाँ से चल पड़ते हैं। 24 तारीख को पूरे दिन वो उस ट्रेन में होते हैं, लेकिन 25 तारीख को दोपहर की बात है जब कपल में कुछ अचानक से अनबन होने लगता है। तो लड़का सब बोलता है अपनी गर्लफ्रेंड को कि कुछ बातें होती है, जिसके बाद दोनों में झगड़ा होने लगता है। इसके पहले आपको बता दें कि दरअसल जब ये 23 तारीख को अपने घर से फरार होते हैं तो ये सीधे पहुंचते हैं पहले मंदिर में जाते हैं। वहाँ पंडित के सामने वो 7 फेरे लेते हैं। जो लड़का होता है वो लड़की के मांग में सिंदूर भरकर बकायदा वो शादी रचाता है, जिसके बाद वो अपनी दुल्हन बनाकर उस लड़की को रेलवे स्टेशन ले जाता है, वहाँ से फरार होने के लिए, यानी अपने घर से दूर रहने के लिए। और ये लोग अपना घर बसाना चाहते थे, जिसकी वजह से वो अपना गाँव छोड़कर निकले थे। जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पहुंचते, इसके बाद वो ट्रेन में सवार होकर यात्रा करने लगते हैं। हालांकि ट्रेन 18 घंटे लेट हो जाती है। इसी दरमियान लड़के और लड़की के बीच में कुछ वाद विवाद होने लगता है। तो लड़की कुछ बोलती है। जब जांच पड़ताल होता है तो लड़की ने खुलासा किया है कि दरअसल उनमें ये बातचीत हो रही थी कि लड़का लगातार उसके पिता को गाली दे रहा था, जिस पर लड़की ने उससे अपोज किया, यानी उसे मना किया कि तुम मेरे पिता को ऐसे नहीं बोल सकते। इस पर लड़का सुनता नहीं है और वो लगातार लड़की के पिता के खिलाफ ही बोले जा रहा था, जिसके बाद वो थक हार कर बर्थ पर जाती है और सो जाती है। लगभग आधे घंटे का समय गुजरा होता है। इसके बाद उसे लगता है लड़की को कि ये दिख क्यों नहीं रहा। वो अपने पति को ढूंढने लगती है, यहाँ वहाँ देखती है, लेकिन उसे कोई उसकी भनक नहीं लगती। जिसके बाद वो पहुँचती है ट्रेन के वॉशरूम में। जब वो वॉशरूम जाती है तो वॉशरूम अंदर से लॉक होता है। कई बार वो नॉक करती है, लेकिन अंदर से कोई भी हलचल नहीं होता। जिसके बाद उसका दिल घबराने लगता है कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, जिस पर वो लगातार दरवाजे पर जोर से धक्का देती है। जिसके बाद वो दरवाज़ा वॉशरूम का खुल जाता है। जब वो अंदर देखती है तो अंदर का मंजर देख उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल होता यूँ है कि जिस लड़के के साथ वो घर से फरार हुई थी,
जिस लड़के के नाम की सिंदूर वो भरकर उस ट्रेन में सवारी कर रही थी, वो लड़के की लाश उस वॉशरूम में पड़ी होती है। अब लड़की दंग रह जाती है कि चलती ट्रेन में आखिर ऐसा क्या हो गया कि इसने इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया। दरअसल आपको बता दें कि लड़के ने वॉशरूम में खुद को मौत के घाट उतार दिया था। उसके पास एक गमछा था जिसकी मदद से उसने अपनी सांसें रोक ली थी, और यही वजह थी कि उसकी मौत हो जाती है। जैसे तैसे लड़की अपने पति को बाहर निकालती है और उस कोच के, दिव्यांग कोच में वो लोग रहते हैं, दिव्यांग कोच के बाहर रखती है और फ़ौरन वहाँ पे मौजूद लोग जीआरपी को सूचना देते हैं कि ऐसी ऐसी वारदात हुई है। जिसके बाद जबलपुर ट्रेन रुकती है और वहाँ पुलिस आती है, जीआरपी की टीम आती है, फ़ौरन लाश को अपनी कस्टडी में लेती है और जांच पड़ताल करने लगती है, जिसमें खुलासा होता है कि ये दोनों रहने वाले बिहार के आरा के हैं। घर से फरार होकर शादी की थी। शादी रचाने के बाद ये मुंबई घर बसाने जा रहे थे, लेकिन इसी बीच रास्ते में ही इनमें झड़प होती है, झगड़ा होता है, और जिसके बाद पति इतना गुस्से में आता है कि वो जाकर वॉशरूम में अपनी जान दे देता है। हालांकि परिवार वाले जैसे ही सूचना लड़के के घर वालों को दी जाती है कि उनके बेटे ने चलती ट्रेन में ऐसे ऐसे वारदात को अंजाम दे दिया है, जिसके बाद परिवार वाले भड़क जाते हैं। पुलिस पर भी वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं उसकी जो गर्लफ्रेंड है, यानी जो पत्नी अभी बन चुकी है, उसी ने कुछ दिया होगा, जिसकी वजह से ये लड़के ने इस तरह के कठोर कदम उठाए थे। घर वालों का बुरा हाल है क्योंकि नाबालिग बच्चे थे, दोनों नाबालिग थे। ऐसे में अगर निकला तो था वो घर से फरार होकर वो मुंबई घर बसाने जा रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी दुनिया ही उजड़ जाएगी। जिस दरमियान उसकी लाश घर में पहुंचती है, घर परिवार वाले सब बेसुध हो जाते हैं और लगातार आरोप लगाते हैं कि हो न हो इस लड़की ने ही इसके साथ कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से इसकी जान गई है। हालांकि फिलहाल पुलिस इस तमाम चीज़ों को, तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है। कहीं ना कहीं प्राइमा फेसी जो मतलब शुरुआती जांच में यही सामने आ रहा है कि हो सकता है कि उसने खुद से ही अपनी जान ले ली है, लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि लड़की ने उसके साथ कुछ किया होगा जिसकी वजह से उसने ये कठोर कदम उठाए। हालांकि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। फिलहाल इस मामले में इतना ही कि लड़के की डेड बॉडी मिलती है, जिसके बाद पुलिस फौरन उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके साथ ही लड़की से भी पूछताछ लगातार जारी है।